जिसे चपरासी समझकर लड़की ने कभी ठुकराया था। जब उसी लड़के को करोड़ों की कंपनी के मालिक की कुर्सी पर बैठा देखा तो उड़ गए होश। हां, यही वो पल था जब नजरें झुक गई, लफ्ज थम गए और सच्चाई ने सामने खड़े लड़की को आईना दिखा दिया। ये कहानी है उस लड़के की जिसे सबने कमजोर समझा, लेकिन उसने आंसुओं से आग बनाई और उस आग में अपनी किस्मत तक को ढाल लिया। प्यार में टूटा, भरोसे में लूटा, लेकिन फिर ऐसा उठ खड़ा हुआ कि आज दुनिया उसकी मिसाल देती है। और जब वही लड़की जो उसे छोड़कर चली गई थी लौटकर बोली, क्या हम दोबारा एक हो सकते हैं? तो लड़के का जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये आज के समाज के लिए एक आईना था। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है, जहां एक आदमी अपनी डूबती हुई कंपनी को बेचने के लिए अपनी पत्नी के साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस में जाता है। उम्मीद बस इतनी थी कि शायद कोई और उनकी कंपनी को संभाल ले और उनके नाम से जुड़ा आखिरी सपना जिंदा रह जाए। वो दोनों पति पत्नी उस भव्य ऑफिस की वेटिंग चेयर पर बैठे थे। चमचमाते फर्श, शीशे की दीवारें और एयर कंडीशन की ठंडी हवा, लेकिन उस आदमी के माथे पर पसीना था, क्योंकि अब सिर्फ कंपनी ही नहीं, उसका आत्मसम्मान भी दांव पर था। कुछ देर बाद एक रिसेप्शनिस्ट आई। सर, आप अंदर आ सकते हैं। पति ने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने हल्का सा सिर हिलाया और दोनों उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। अंदर का दरवाजा खुला और जैसे ही वो उस आलीशान केबिन में घुसे, उनकी आंखें एक पल को वही ठहर गई, क्योंकि जो इंसान मालिक की कुर्सी पर बैठा था वो कोई और नहीं, वही लड़का था जो कभी इनकी कंपनी में एक मामूली चपरासी हुआ करता था। आरव और पूजा दोनों अवाक थे। पूजा की आंखें फटी की फटी रह गई, चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में पति के कान में फुसफुसाया, अर्जुन, ये वही है ना? आरव चुप था, क्योंकि उसकी भी जुबान साथ छोड़ चुकी थी। सामने बैठा लड़का अब कोई चपरासी नहीं था, वो अब करोड़ों की कंपनी का मालिक था। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा, बहुत ठहराव के साथ बोला, आइए, बैठिए। दोनों जैसे तैसे कुर्सी पर बैठे। आरव ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा, हमें अपनी कंपनी बेचनी है और हमें बताया गया कि आप। अर्जुन ने उनकी बात बीच में काट दी। मैं जानता हूं आप क्यों आए हैं। उसकी आवाज में वो सुकून था जो सिर्फ तब आता है जब इंसान अपनी चोटों को ताकत बना चुका होता है। लेकिन सॉरी, अर्जुन बोला, मुझे इस डील में कोई दिलचस्पी नहीं है। आरव हड़बड़ा गया, पर आपने हमारी कंपनी की रिपोर्ट तक नहीं देखी। अर्जुन अब धीरे से मुस्कुराया और एक वाक्य में पूरी कहानी को जैसे निचोड़ दिया। कुछ चीजें रिपोर्ट से नहीं, बीते हुए वक्त से समझ आती है। इतना कहकर उसने रिसेप्शन पर कॉल किया, रीना, सर और मैम को बाहर तक छोड़ देना। अब आरव और पूजा समझ चुके थे, अर्जुन उन्हें पहचान चुका था और बहुत कुछ भूला नहीं था। वो दोनों खामोश उठे और दरवाजे की ओर बढ़ गए। बाहर निकलते ही पूजा के कदम रुक गए। उसकी आवाज कांप रही थी, आरव, मैं अपना बैग अंदर भूल गई हूं, मैं लेकर आती हूं। आरव कुछ कहता, इससे पहले ही पूजा वापस पलट गई और उसी दरवाजे से फिर से अंदर दाखिल हुई। अर्जुन अब भी अपनी फाइल्स में उलझा था। पूजा धीरे से टेबल तक गई, अपना बैग उठाया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। अर्जुन, उसने बहुत धीमे से कहा, मैं जानती हूं, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, तुमसे वो लिया जो शायद मेरा हक नहीं था, लेकिन अगर तुम कहो तो क्या हम फिर से। अर्जुन ने अब नजरें उठाई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी नजरों में तूफान था। पूजा, उसने कहा, अगर तुम उस दिन मुझे धोखा न देती तो शायद मैं आज यहां बैठा ही न होता। तो उस धोखे के लिए शुक्रिया। पूजा के आंसू अब रुक ही नहीं रहे थे। पर क्या हम दोबारा से?
अर्जुन ने बात पूरी भी नहीं होने दी। तुम्हारे साथ तो जो भी जुड़ता है, या तो उसका बैंक बैलेंस खाली होता है, या फिर उसकी किस्मत। पहले मैं था, फिर आरव, और अब अगर मैं तुम्हें दोबारा जिंदगी में आने दूं, तो शायद मैं ही मिट जाऊं। इसलिए जाओ पूजा, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, पर तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। पूजा अपना बैग लेकर बाहर निकल गई। उसकी चाल अब वैसी नहीं थी। उसके कदम भारी थे, उसकी पीठ झुकी हुई थी, और उसकी आंखों में पछतावे का समंदर था। पूजा के जाने के बाद अर्जुन अपनी चेयर से नहीं उठा। वो बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा। कहने को उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्जुन के मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, तुम्हारे धोखे ने मुझे गिराया नहीं, मुझे गढ़ा है। वो आंखें बंद करता है और उसकी यादों के पन्ने खुलने लगते हैं। कुछ सालों पहले जब एक रात को अर्जुन ने अपने गांव के टूटी हुई चारपाई पर बैठे बैठे अपने पिता से कही थी, बाबूजी, मैं यहां रहकर कुछ नहीं कर पाऊंगा। पिता चुप थे। मां चूल्हे पर रोटी बेल रही थी, और अर्जुन की आंखों में एक सपना था जो इस मिट्टी से कहीं दूर चमक रहा था। मैं दिल्ली जाना चाहता हूं बाबूजी, क्योंकि यहां खेतों से पेट भर सकता है, लेकिन सपना नहीं। पिता ने बहुत देर बाद बस इतना कहा, जा बेटा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हम गरीब हो सकते हैं, पर अपने उसूलों से कभी गिरना मत। मां ने 100 रुपए उसकी जेब में रखे और कहा, जो भी करना सच और मेहनत से करना बेटा, धोखा मत देना कभी, क्योंकि जिस दिन किसी को धोखा दोगे उस दिन खुद को भी खो दोगे। अर्जुन के कदम भारी थे, लेकिन इरादे आसमान जैसे थे। स्टेशन पर ट्रेन आई और वो गांव की मिट्टी छोड़कर किस्मत की पटरी पर बैठ गया, दिल्ली की ओर। दिल्ली जहां हर चेहरा तेज था, हर सिग्नल पर रुकती जिंदगी थी, और हर आदमी जैसे बस खुद से भाग रहा था। अर्जुन की आंखों में हैरानी थी, क्योंकि उसने कभी इतने लोगों को एक साथ नहीं देखा था। उसके पास न रहने की जगह थी, न जान पहचान, बस कुछ रुपए, एक फटा बैग और मां की दी हुई सीख। शुरुआत में वो एक ढाबे पर काम करने लगा, जहां उसे सिर्फ खाने और रहने की जगह मिलती थी। दिन भर बर्तन, झाड़ू, टेबल साफ, और रात में एक कोना जहां वो अपने सपनों को तकिए की तरह लगाकर सोता था। लेकिन अर्जुन को वहां सड़ना मंजूर नहीं था। वो कहता था, मैं बर्तन धोने नहीं, किस्मत चमकाने आया हूं। और एक दिन उसे एक आईटी कंपनी में चपरासी की नौकरी मिल गई। महीने की तनख्वाह छोटी थी, लेकिन सपनों को जिंदा रखने के लिए काफी थी। वो सुबह सुबह ऑफिस पहुंच जाता, हर किसी के लिए चाय बनाता, डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर ले जाता। लेकिन जब सब चले जाते तो अर्जुन खाली कंप्यूटर पर बैठकर देखता रहता था, सीखता रहता था। कोडिंग उसे समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो हार नहीं मानता था। यूट्यूब, गूगल, सस्ते ईयरफोन और गली का साइबर कैफे, बस इतना था उसके पास। रात के वक्त चाय के कप के साथ वो जावा, पाइथन, HTML सीखता। कई बार नींद में कीबोर्ड पर सिर गिर जाता, लेकिन अगली सुबह फिर वही अर्जुन खड़ा होता, सबसे पहले ऑफिस में, सबसे आखिरी तक। और तभी उसकी जिंदगी में आई दिव्या। वो ऑफिस की नई सॉफ्टवेयर डेवलपर थी, खूबसूरत, तेज और आत्मविश्वासी। अर्जुन ने कभी किसी लड़की को इतने पास से देखा भी नहीं था, और दिव्या हर किसी की नजरों में थी। पर पता नहीं क्यों वो अर्जुन को देखकर मुस्कुराती थी। हर बार जब अर्जुन चाय लेकर जाता, वो कहती, तुम बहुत मेहनती हो अर्जुन, तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है। उसके ये शब्द अर्जुन के लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। धीरे धीरे बातें बढ़ी, और एक दिन दिव्या ने अर्जुन को अकेले कैफे में बुलाया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं अर्जुन। उसकी आंखें झुकी थी, आवाज धीमी थी, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। अर्जुन की आंखें भर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी में प्यार भी हो सकता है, और उसने भी दिव्या से कह दिया, अगर ये सपना है तो टूटे नहीं कभी। प्यार में डूबे हुए दिन शुरू हो गए, और तभी एक दिन दिव्या ने कहा,
मुझे पैसे चाहिए अर्जुन। मां बीमार है, 1 लाख की जरूरत है। अर्जुन के पास अपनी जमा पूंजी थी, एक एक पैसे जोड़कर जमा की गई, लेकिन उसने सब निकाल कर दिव्या को थमा दिया, बिना एक सवाल किए। दिव्या रोई, गले लगी और बोली, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि अगले ही दिन दिव्या ऑफिस से छुट्टी लेकर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वो दिन जब दिव्या चली गई थी, अर्जुन को यकीन था कि वो लौटेगी। हर सुबह दरवाजे की तरफ देखता, हर बार रिसेप्शन की घंटी बजती तो दिल धड़क जाता, लेकिन न वो कॉल आया, न कोई मैसेज, न कोई जवाब। 15 दिन बीत चुके थे। अर्जुन का चेहरा अब वही था, लेकिन उसकी आंखें बुझ चुकी थी। वो अब भी रोज ऑफिस आता था, काम करता था, पर अब हर कप चाय में वो कड़वाहट घुल चुकी थी, जिसका कोई स्वाद नहीं होता, सिर्फ घाव होता है। एक दिन ऑफिस के 2 कर्मचारी बात कर रहे थे। अरे यार, सुना तूने, दिव्या ने शादी कर ली, वो भी कंपनी के मालिक के बेटे से। तगड़ा सेट हो गया मामला। अर्जुन वही पास में चाय रख रहा था, लेकिन उस वक्त चाय उसके हाथ से नहीं, जैसे जिंदगी उसकी पकड़ से फिसल रही थी। शरीर वही था, पर रूह वही जमीन पर बैठ गई थी। वो चाय के कपों को वही छोड़कर भागा। बाहर आया, फोन निकाला, दिव्या का नंबर डायल किया। स्विच ऑफ है। उसने उस पते पर जाना चाहा जहां दिव्या रहती थी, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया, वो तो चली गई है, पता नहीं कहा। अब अर्जुन को समझ में आ गया था, वो जिस लड़की को अपना मान चुका था, उसने तो उसे बस एक सीढ़ी समझा, जिसके सिर चढ़कर उसने वो जिंदगी पाली, जहां नाम था, पैसा था, लेकिन प्यार नहीं था। अर्जुन कमरे में लौटा, दरवाजा बंद किया, अंधेरे में घुटनों में सिर छुपा लिया, और पहली बार वो लड़का जो सब कुछ सहता आया था, बिल्कुल टूट गया। दिल ने कहा, सब खत्म हो गया अर्जुन, अब बस कर, अब और मत सह। और दिमाग ने चुपचाप उसकी मां की आवाज दोहरा दी, बेटा धोखा मत देना, और अगर कोई तुम्हें दे दे तो भी टूटना मत, लड़ना सीखो। उसी वक्त अर्जुन उठ खड़ा हुआ, आंसू पोंछे, और खुद से कहा, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं सिर्फ एक नाम बनूंगा, जिसे सुनकर उन्हें अफसोस होगा, जिन्होंने मुझे खोया है। और उस दिन से अर्जुन ने अपनी असली लड़ाई शुरू की। धोखा खाकर टूटा तो था अर्जुन, लेकिन हार नहीं मानी। अब उसके पास प्यार नहीं था, हमदर्द नहीं था, बस एक ही चीज थी, इरादा। दिन में वही चपरासी का काम करता, और शाम को साइबर कैफे की पुरानी कुर्सी पर बैठकर कोडिंग सीखता, जावा, पाइथन, HTML, एंड्रॉयड स्टूडियो जैसे कोई किताब की नहीं, जिंदगी की भाषा सीख रहा हो। कभी आधी रात तक, तो कभी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने सोते सोते। वो चाय वाला लड़का अब सॉफ्टवेयर डेवलपर अर्जुन बनता जा रहा था। और जब उसकी पहली सैलरी आई, तो सबसे पहले उसने एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा। उसने खुद से वादा किया, अब ये हाथ किसी की चाय की ट्रे नहीं उठाएंगे, अब ये कोड लिखेंगे, सिस्टम बनाएंगे। धीरे धीरे अर्जुन ने एक छोटा सा ऐप बनाया। वो ऐप मार्केट में गया और लोगों को पसंद आया। उसके बाद उसने एक और ऐप बनाया, फिर एक वेबसाइट, फिर क्लाइंट्स। अब वो पैसे कमाने नहीं, पहचान बनाने लगा था। 1 साल के अंदर अर्जुन ने इतना कमा लिया था कि वो अपना खुद का ऑफिस खोल सका, और वहीं से उसने वो काम शुरू किया जो कभी उसके लिए सिर्फ सपना था। AV कोडवर्क्स PVT लिमिटेड, यानी अर्जुन वर्मा का सपना, अब एक रजिस्टर कंपनी बन चुकी थी। अब वो अकेला नहीं था, उसकी अपनी टीम थी, अपने क्लाइंट्स, और उसकी बनाई टेक्नोलॉजी पूरे मार्केट में धूम मचा रही थी। उसने कभी किसी से बदला नहीं लिया, बस अपनी मेहनत से दुनिया को जवाब दिया। और तब जब उसकी कंपनी शहर की टॉप 5 IT स्टार्टअप्स में आने लगी, वही एक खबर आई। वही कंपनी जिसमें कभी वो चपरासी था,
अब बंद होने के कगार पर थी, क्योंकि मालिक का बेटा और दिव्या अब उसे चला नहीं पा रहे थे। क्लाइंट्स भाग चुके थे, स्टाफ छोड़ चुका था और उधारी बढ़ चुकी थी। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, कंपनी बेच देना। और जैसे किस्मत का सबसे बड़ा तमाशा, उन्होंने अपनी डूबती कंपनी एवी कोडवर्क्स को ही बेचने का ऑफर भेजा। और यही वो दिन था जब आरव और पूजा उसी ऑफिस की वेटिंग चेयर पर बैठे थे जहां अर्जुन अब मालिक बन चुका था। और इस कहानी का वो पल आया जब एक चपरासी की कुर्सी से उठकर एक सीईओ की कुर्सी पर बैठा लड़का अपने भूतकाल को सामने देख रहा था। आरव और पूजा, वो दोनों चेहरों के भाव उस वक्त पढ़ना मुश्किल था। कभी हैरानी, कभी शर्म और कभी एक अधूरा विश्वास कि क्या वाकई यही अर्जुन है, वो अर्जुन जिसे कभी चाय देने के बाद थैंक यू तक नहीं कहा गया, जिससे नजरें मिलाना शान के खिलाफ समझा गया। आज वही अर्जुन सीधे उनकी आंखों में देखकर कहता, माफ कीजिएगा, मैं आपकी कंपनी नहीं खरीद सकता। बात खत्म हो गई थी। पूजा और आरव कुछ नहीं बोला, सिर्फ उठकर बाहर निकल गया था। पूजा ने कुछ देर तक देखा था अर्जुन की आंखों में, जैसे वो अभी यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिसे उसने पैसों के लिए छोड़ा था, वो आज इज्जत के उस मुकाम पर बैठा है जहां पैसे झुकते हैं। वो बाहर निकली, लेकिन दरवाजे पर रुक गई थी। आरव, तुम मेरा इंतजार करो, मैं 1 मिनट में आई। और जब फिर से अचानक पूजा अर्जुन के कैबिन के अंदर आई, तो कैबिन के अंदर अर्जुन अब भी चुपचाप बैठा था, जैसे कुछ भी नहीं बदला। लेकिन पूजा चुपचाप कुछ पल वही खड़ी रही। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में पछतावे का समंदर था। अर्जुन, उसने कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। शांति थी उसके चेहरे पर, लेकिन उस शांति में वो गर्जना छुपी थी जो सिर्फ वक्त के साथ बोलती है। पूजा, माफी किस बात की? उसने पूछा। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें छोड़ा जब तुम कुछ नहीं थे, तुम्हारे पैसों को ठगा, झूठ बोला, तुम्हारा भरोसा तोड़ा और फिर किसी और से शादी कर ली। मुझे नहीं पता उस वक्त मेरे अंदर क्या था, पर आज जब तुम्हें इस ऊंचाई पर देखती हूं तो लगता है मैंने तुम्हें नहीं खोया, मैंने खुद को खत्म कर दिया। अर्जुन, अगर हो सके तो एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं मैंने जो किया उसके लिए कोई माफी काफी नहीं है, लेकिन क्या हम फिर से एक नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते? एक ऐसी जिंदगी जहां कोई झूठ ना हो, ना कोई लालच, ना कोई शक, सिर्फ तुम्हारा और मेरा साथ हो, जहां हम पुराने दर्दों को पीछे छोड़ दें और हर सुबह सिर्फ एक दूसरे की मुस्कान से हो। मैं वादा करती हूं अर्जुन, अब की बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब की बार मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं, तुम्हारे लिए जीना चाहती हूं। बस एक मौका दे दो अर्जुन, प्लीज। अर्जुन चुप था, फिर बोला, पूजा, अगर तुम उस दिन मुझे धोखा न देती तो शायद आज मैं यहां न बैठा होता। तो माफी की बात ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वो एक धोखा मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। मैंने तुम्हें नहीं खोया पूजा, मैंने तुम्हारी जगह खुद को पा लिया। और रही बात साथ की, तो अब मैं वो अर्जुन नहीं जो साथ पाने के लिए तरसता है। अब मैं उस मुकाम पर हूं जहां साथ देने वाले खुद कतार में खड़े होते हैं। पूजा अब फूट फूट कर रो रही थी। क्या हम दोबारा? अर्जुन की आवाज में अब ठहराव नहीं, निर्णय था। नहीं पूजा, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मैंने खोया है और अकेले रहकर मैंने पाया है। अब मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ जुड़ते ही शायद मेरी मेहनत भी मुझसे दूर हो जाए। तुम जा सकती हो बिना किसी बोझ के, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं, बस सीख है। पूजा के कदम अब कांप रहे थे, उसका चेहरा झुका हुआ था और आंखों से वो आंसू गिर रहे थे जिनमें अब शर्म, पछतावा और खालीपन के सिवा कुछ नहीं बचा था। वो बाहर निकली। आरव अब भी वही बैठा था और बिना कुछ कहे दोनों निकल गए। और अर्जुन,
वो खड़ा होकर खिड़की से बाहर देख रहा था। दिल से एक ही बात निकल रही थी, कभी अगर टूट जाओ ना तो खुद को खत्म मत करना, क्योंकि कुछ लोग तोड़ने के लिए ही आते हैं, लेकिन कुछ टूटकर खुद को बनाने के लिए। दोस्तों, अब सवाल आपसे, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, फिर छोड़ दे, तो आप क्या करेंगे? माफ कर देंगे या अपनी कामयाबी से जवाब देंगे? और हां, पूजा को हमेशा हमेशा के लिए ठुकराना। अर्जुन का निर्णय सही था या गलत, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर करिए, क्योंकि शायद किसी और की भी जिंदगी में अर्जुन बनने की हिम्मत जाग जाए। और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।